दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं श्रीराम सर आप लोग के सामने नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं पहले पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। ठीक है, समझ में आएगा अच्छा से। चलिए, तो अब यहाँ पे मैंने पार्ट 1 में बताया था कि नियंत्रण समन्वय जो होती है प्रत्येक जीवधारी में होता है, चाहे पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, चाहे जो भी चीज़ है। ठीक है, जितने भी जीव है प्रकृति में उपलब्ध सभी को नियंत्रण समन्वय होती है, सभी जीवों में। अब देखो पौधे में भी नियंत्रण समन्वय होती है, तो आज का टॉपिक हम लोग का है पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय आज का टॉपिक हम लोग का ये है, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। और नेक्स्ट जो होगा उसमें देखेंगे जंतुओं में नियंत्रण समन्वय। ठीक है, तो पौधों में नियंत्रण समन्वय जो होती है रसायन पदार्थ के द्वारा होती है, और वह रसायन पदार्थ क्या है तो हार्मोन है, हार्मोन। ठीक है ना, है ना। अब मैं आपको बता दूं रसायन पदार्थ क्या होता है। आप दवा लेते हैं ना, वही रसायन पदार्थ है। ठीक है ना, बस समझ में आ गया होगा। तो ये नियंत्रण समन्वय जो होती है पेड़ पौधे में रसायन पदार्थ द्वारा होती है, जिसको हम कहते हैं हार्मोन, यानी हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछे रसायन पदार्थ क्या है या पादप हार्मोन क्या है तो एक ही बात होगा। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं पादप हार्मोन या हार्मोन क्या होता है। पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच, अब जैविक क्रिया क्या होती है ये थोड़ा समझ लीजिए। पौधों में जैविक क्रिया के बीच, जैविक क्रिया का मतलब होता है कि कोई भी बीज को जब मिट्टी में बोते हैं, जो कि मैंने बताया था जस्ट, है ना। तो मिट्टी में जब बोते हैं तो बोने के बाद क्या होता है कि वह मृदा को हटा करके बाहर निकलता है और वह बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। उसमें बहुत सारे फल लगते हैं, फूल लगते हैं। ठीक है ना, बस वही एक जैविक क्रिया हो गया इसका। ठीक है, तो के बीच नियंत्रण समन्वय स्थापित करने वाले रसायन पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। ये जो जैविक क्रिया है, ये जो पौधे एक छोटा से बड़ा पौधे हो जाता है, बहुत विशाल हो जाता है, उसके बीच में जो जैविक क्रिया होती है, जो भी काम होती है, तो किसी कारण होती है रसायन पदार्थ की, और उसी रसायन पदार्थ को हम कहते हैं पादप हार्मोन। क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। तो निम्नलिखित है, जिसमें से पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन, और चौथा है एब्सिसिक एसिड, और पांचवा है एथिलीन। ठीक है ना, यहाँ पे पांचवा लिखा गया है एथिलीन है। ठीक है ना। अब देखो छठा है ट्रोमेटिन। ये जो हार्मोन है और बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोग क्लास स्टैंडर्ड 10th के लिए, एसएससी, एमटीएस, रेलवे के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये जो आपको ट्रोमेटिन हार्मोन है, ये एथिलीन हार्मोन है, ये सब जो हार्मोन है ये एग्जाम में बहुत बार आता है, जिसमें से ये बिहार बोर्ड के लिए ओनली ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव में तो कोई भी आ सकता है भाई, सभी हार्मोन पढ़ना होगा हम लोग को। तो 5 हार्मोन है, जिसमें से पहला क्या है आप देख सकते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम है कि पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। दूसरा है जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स का काम है कि तना की मोटाई, फल को आकार में वृद्धि करना, है ना। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम है कि पेड़ पौधे को हरे भरे रखना। और चौथा है एब्सिसिक एसिड, जिसका काम है कि पत्ते पे छिड़क करके पत्ते जो पुराना पत्ता है उसको तोड़ करके नीचे गिरा देना। ठीक है, और पांचवा है एथिलीन। एथिलीन का काम है फल को पकाने में सहायता करता है। और छठा है ट्रोमेटिन। यदि हम पौधे को कहीं मारते हैं या काट देते हैं तो उसमें घाव हो जाता है, उस घाव को ठीक करता है ट्रोमेटिन। तो आइए हम डिटेल्स में सभी के बारे में जानकारी लेते हैं और इसका परिभाषा देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं, हमने देखे 5 हार्मोन के बारे में, तो उसका डिफिनेशन देखते हैं। पहला हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन, जो कि बिहार बोर्ड में एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, तो यह हार्मोन पौधे के शीर्ष स्तंभ में पाया जाता है, जो पौधे के तने की लंबाई में सहायता करता है। अब ध्यान दो, ये शीर्ष स्तंभ आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि शीर्ष स्तंभ क्या होता है। मान लो ये पौधा है, तो इस पौधे के ऊपर वाला भाग ये है, इसको हम कहते हैं शीर्ष स्तंभ। क्या कहते हैं? शीर्ष स्तंभ। अब ये यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सिन नामक हार्मोन होता है, जो एक रसायन पदार्थ होता है। ये रसायन पदार्थ का काम क्या है? इस रसायन पदार्थ का काम है कि इसको आगे बढ़ाना।
ये इसको जल्दी जल्दी क्या करता है, लंबाई तने की लंबाई में वृद्धि करता है। समझ में आ गया होगा आपको। कभी देखेंगे आप लोग गौर से, अगर इसको यहाँ से हम काट देते हैं तो होता क्या है, पूरे ऑक्सीजन हार्मोन आपने काट के फेंक दिया, छिप जिसको कहते हैं ना, पौधे के छिप को हम काट के फेंक देते हैं। जब ये इस छिप को काट के फेंक देंगे तो अब यहाँ से बढ़ना क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन जो बढ़ा था उसको आपने काट के फेंक दिया। लेकिन क्या होगा, इसके बगल से शाखा निकल जाएगा। जब ऑक्सीजन हार्मोन बनेगा तो बगल से चारों साइड से क्या होगा, शाखा निकल जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा ऑक्सीजन हार्मोन का काम। दूसरा है जिबरेलिंस। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो पौधे के तने की मोटाई, ये पौधे हैं तो इसके तने जो है मोटाई करेगा। इसमें जो फल होगा छोटे छोटे फल को बड़ा करेगा, फूल को बड़ा करेगा, है ना। फल एवं फूलों के आकार में वृद्धि करता है। देखो यही वृद्धि करता है और यही वृद्धि करता है, इसलिए इस दोनों हार्मोन का नाम है वृद्धि हार्मोन। और बिहार बोर्ड में क्वेश्चन भी है, दो वृद्धि हार्मोन का एग्जाम्पल बताइए, तो आप बता सकते हैं एक ऑक्सीन है और एक क्या है, जिबरेलिंस है। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आप गौर से देखिएगा। नोट, ऑक्सीन तथा जिबरेलिंस दोनों वृद्धि हार्मोन कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं तीसरा हम लोग का है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन यह हार्मोन पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता है। देखो क्लोरोफिल को, यह हार्मोन जो होता है क्लोरोफिल को लंबे समय तक क्या करता है, नष्ट नहीं होने देता है, मतलब समाप्त नहीं होने देता है। ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जब ही नष्ट नहीं होने देगा तो जिसके कारण क्या होगा, पेड़ पौधे अधिक दिनों तक क्या होगा, ताजा एवं हरा भरा बना रहेगा। पेड़ पौधे ताजा क्यों रहता है हमेशा, या पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें क्या कह सकते हैं आप, पत्ती जो है हरा भरा क्यों होता है, तो कारण यही है कि साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है, जो पत्ती में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसको नष्ट नहीं होने देता है। और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की पत्ती क्या होती है, हरा होती है। समझ में आ गया ना। तो उसके बाद जो है चौथा हार्मोन हम लोग का है एब्सिसिक एसिड है। यह एक ऐसी कार्बनिक यौगिक है जो पौधे के पत्तियों में छिड़क कर विगलन कर देता है। विगलन का मतलब होता है उसको क्या कहते हैं कि मुरझा करके गिरा देता है। जैसे पतझड़ के मौसम में देखे होंगे कि पेड़ से क्या होते हैं, पूरे पत्ते जो होते हैं टूट करके गिर जाते हैं, नहीं, और फिर नया पत्ती होता है। तो ये किस हार्मोन का काम है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन का काम है, जो कि पौधे में पाया जाता है। ठीक है। यह कलियों और बीजों को रोकने का काम करता है। कूदता है ना तो उसको रोकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन क्यों कहते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि कलियों को और बीजों क्या करता है, अंकुरण से रोक देता है। उसके बाद पांचवा है एथिलीन। ये जो एथिलीन हार्मोन है यह गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन है जो कि फल को पकाने में सहायता करते हैं, और यह उच्च वर्ग के जो पौधे होते हैं उसमें ये पाया जाता है। एक और हार्मोन था जिसका नाम था ट्रॉमेटिन, जो कि 6 नंबर में आपको हम बताए थे। जब हम पौधे को काटते हैं तो क्या होता है, घाव हो जाता है, और उस घाव को ठीक करने के लिए, उसकी कोशिका को भरपाई करने के लिए ट्रॉमेटिन हार्मोन आता है और उसको क्या करता है, ठीक कर देता है। चलिए, तो आज मैंने पढ़ा 5 हार्मोन। चलिए, आज के क्लास हमको विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। देखने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।